हम अक्सर आप तक कोचिंग सेंटर से जुड़े प्रोग्राम्स लेके आते हैं ताकि स्टूडेंट जो है, उनके पेरेंट जो है, उनको डाइवर्स ऑप्शंस मिले कोचिंग सेंटर्स के और उन्हें पता चले कौन सा कोचिंग सेंटर क्या कुछ प्रोवाइड करता है और अकॉर्डिंगली फिर वो इन कोचिंग सेंटर्स में दाखिला ले। इस वक्त हम इमर्ज पावर्ड बाय काई में मौजूद हैं और इनका मानना है कि पैन इंडिया में सबसे लोवेस्ट फीस ये लेते हैं जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस अदा कर सकते हैं। उसके साथ इनका ये भी कहना है कि स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है जिसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिलता है। और यहाँ पर आज हम आए हैं, आज ज़रा इनसे भी बातचीत करें कि क्या कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, विजन क्या है इनका। हमारे साथ मौजूद है इमर्ज पावर्ड बाय काई के चेयरमैन मुबशर साहब। मुबशर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जो है पैन इंडिया में सबसे लोवेस्ट फीस आपने रखी है, तो ये किन बच्चों के लिए लोवेस्ट फीस है? क्या फाउंडेशन क्लासेस के लिए है, 11-12 के लिए है, या ये नीट जेई के लिए? ये मैम सारी क्लासेस के लिए आपका फाउंडेशन भी आता है, उसमें 11th भी, 12th भी और नीट JEE भी। जैसे आपने बता दिया कि पूरे हिंदुस्तान में ऑफलाइन कोचिंग में ये सबसे लोवेस्ट फीस स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ 33,000 प्लस 18% जो आपका GST है। और इसको और आसान बनाने के लिए जो है हमने पेरेंट्स के लिए रखा है कि इनको जो है ये 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में जो है पे करना है। अच्छा, अक्सर कोचिंग सेंटर्स को लेके लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि ये लूटने का काम करते हैं। वहीं हम देख रहे हैं आप सबसे लोवेस्ट फी ले रहे हैं, कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा? और ये जो लूटर्स का एक टैग लगा है उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैम ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे या हमारे जितने भी पोर्टल्स है वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा टैग दिया है कि ये लूटर्स एंड ऑल दैट। बट आई एम श्योर दैट कि आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि कम्पिटिटिव एजुकेशन की जहाँ तक बात है, UG लेवल पे जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आपका जो कोचिंग सेक्टर है जो JNK में, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर आपके पास हो, दैट इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट। अगर आप, मैं कल भी किसी के साथ बात कर रहा था कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है स्कूल लेवल पे, वो कम्पिटिटिव एजुकेशन को कैटर नहीं कर रहा है। हमारे बच्चे बस स्कूल में पढ़ के जो है नेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। सो आपको कम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए, बच्चों को कम्पीट करने के लिए नेशनल लेवल पे कोचिंग सेक्टर की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, जैसे आपने बता दिया, वी आर नॉट एलियन टू दैट, वी डू ऑब्जर्व दैट, बट दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा मुबशर साहब, क्योंकि अब हर जगह कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें यूनिक है, तो यहाँ पर अगर हम इमर्ज पावर्ड बाय काई की बात करें तो इसमें यूनिक क्या रहेगा? क्योंकि काई खुद भी एक ब्रांड ही है। काई में जो है बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स निकले हैं, बहुत सारे बच्चे NITians IITians भी निकले हैं। देखो यूनिक यहाँ पर क्या है, आपने जैसे बता दिया कि जब हम काई की बात करते हैं, ये एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है, एक लेगेसी कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल भी जो है, जो पिछला हमारा नीट था, वैली बेस्ड इंस्टीट्यूट्स में हमारा सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन लिस्ट था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन लिस्ट है पिछले साल का, और वैली बेस्ड इंस्टीट्यूट में ये सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन लिस्ट है। अब ये क्या है कि आपने बता दिया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, नाउ व्हाट इज़ न्यू विद यू व्हाइल यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि पहली चीज़ तो यह है कि जो हमारी टीम है, ये वो टीम है those who are the founders of CAI। आपको ये भी, मैं अथॉरिटी के साथ आपको ये भी बताऊंगा, these are the people who actually have laid the foundation of coaching in Parepura। These are the teachers जो तकरीबन 10, 11, 12 साल से जो है परेपुरा में पढ़ा रहे हैं। तो जब हम फैकल्टी की बात करते हैं, सो देयर इज़ नो पैरेलल एट ऑल, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो जैसे हमने पहले ही बात की कि फ़ीस स्ट्रक्चर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए, मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकता हूँ कि जहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगी अपनी सोसाइटी की, हम किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अभी क्या है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में जो इनिशिएटिव हमने लिया है, राइट, that is going to be the biggest differentiation currently in the coaching sector, because हम इससे वो बच्चे भी कैटर कर पाएंगे जो खर्चात की वजह से कोचिंग फ़ी, आपका हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल का जो फ़ी यहाँ पे होता है, आपके रेंट का जो फ़ी यहाँ पे होता है, जो ये एफर्ट करके वापस घर नहीं जा पाते थे, और बिकॉज ऑफ दैट आप वो मिस करते थे कम्पिटिटिव एजुकेशन को। बट विद दिस इनिशिएटिव
इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कैटर ऑल। अच्छा मुबशिर सर, मैं आपसे कुछ सवाल जो है वो फटाफट से पूछ लेती हूँ। जैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, आज एजुकेशन टेक्नोलॉजी मिलाकर जो है पढ़ाई की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में आपसे पूछना चाहेंगे क्या यहाँ पर बच्चों को फिजिकली आना पड़ेगा, वर्किंग डेज रहेंगे, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या कोई क्रैश कोर्स होगा या पूरे साल जो उनकी पढ़ाई होगी, और टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी? देखो, आपने बता दिया कि ऑनलाइन सपोर्ट, मैं इसके साथ आपके क्वेश्चन के साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा। जब अब हमने ये कहा कि हम लोवेस्ट फ़ी जो है ऑफ़र कर रहे हैं, बड़ा एक सवाल पैदा होता है पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ होगा? ठीक है, बिकॉज ये लोगों के लिए समझना बहुत आसान, बहुत मुश्किल है एक्चुअली दैट कि इस फीस स्ट्रक्चर पे कैसे हमें सारी फैसिलिटी जो है वो मिल जाएंगे। बिकॉज अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे बाकी जो इंस्टीट्यूट्स आपके पास बाहर है, चाहे लोकल हो या नॉन लोकल हो, हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है वो उनके फीस स्ट्रक्चर से 50% कम, उससे भी कम है। ठीक है ना, कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन कोचिंग में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आ जाऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू ऑपरेट फॉर दिस सेशन। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपका स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है, जो आप अपसाइड डाउन, मतलब अगर मैं आपको पिछले साल की बात करूँ, वी वर द पीपल हु सॉल्व द स्टडी मटेरियल अपसाइड डाउन इन द क्लासरूम्स। आपका स्टडी मटेरियल होता है नंबर 1। नंबर 2 आपका ऑनलाइन सपोर्ट है कि किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में आपको लगता है कि कोई जो टॉपिक आपका है वो थोड़ा मुश्किल है, बच्चे चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट इसमें मिल जाए, सो वी आर गोइंग टू गिव ऑनलाइन सपोर्ट एज वेल। टेस्ट सीरीज हमारी होती है जहाँ पर आप इंटरेक्शन लाइव करते हैं, हमारा ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा उसमें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे जितनी भी क्लासरूम्स यहाँ पर होंगे, दे विल बी ऑल स्मार्ट क्लासरूम्स। तो माई पॉइंट इज़ दैट कि विद दिस फी स्ट्रक्चर देयर विल बी नो कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। अब आपने बता दिया कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। हमारा कोचिंग जो है इमर्स पावर्ड बाय काई, ये एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमारी जो टाइमिंग रहेगी, हमारे पास 2 टाइमिंग्स होती है हर एक बैच के लिए। हमारा मॉर्निंग होता है, हमारा इवनिंग शिफ्ट होता है। तो ये बच्चे की कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो कौन सा जो स्लॉट है, एब्सोल्युटली। जी जी जी। तो क्या मैसेज रहेगी बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों से भी यहाँ ज़रा थोड़ी सी बात करें। पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एक स्ट्रेस भी होता है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और यहाँ तो ज़्यादा ही कंपटीशन है, तो क्या कहना चाहिए? आपका कन्फ्यूजन आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? एक स्ट्रेस भी होता है कि किस तरीके से बच्चे को किस कोचिंग सेंटर में हम डालें, कहाँ पर ये पढ़ाई कर पाएगा, कहाँ पर जो है ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कहाँ पर ये वाकई में अपने गोल्स अचीव कर पाएगा, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखो, मैंने आपको बता दिया कि काई वर्ड जो है, काई नाम जो है अपने साथ कैरी करता है एक लेगेसी, बट हम उस लेगेसी पे ही नहीं छोड़ेंगे कि बिकॉज इट्स कैरिंग द लेगेसी तो आप आ जाओ। सो आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है मेरी सारे स्टूडेंट्स से कि आप आ जाओ, 4 दिन 5 दिन आप हमारी क्लास में बैठो। ठीक है, आप थोड़ा सा फील करो कि व्हाट एग्जैक्टली वी पीपल आर अप टू हियर, एंड आफ्टर दैट आप इनको डेमो क्लासेस को, आप जो भी नाम आप इनको दो, तो जब वो यहाँ पर आएंगे दे विल गेट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव हियर, द काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव हियर। ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा बच्चे यहाँ पर आ जाएं, क्लास में बैठे विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। दे डू नॉट हैव टू पे ए सिंगल पेनी फॉर दैट। जस्ट आफ्टर दैट टेक ए डिसीजन फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आए। आप प्लीज़ खड़े हो जाइए। कहाँ से आई हैं आप? मैं बडगाम से। बडगाम से आई हैं आप। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं? जी। किस क्लास की? मैं 12 एंट्रेंस बैच में पढ़ रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे 11th 12th एज वेल एज एंट्रेंस ज्वाइन किया है। एंड आई पर्सनली फील लाइक कि जो हमें 11th में टीचर्स थे वो भी यहाँ पे हैं, तभी हम इमर्ज पावर्ड बाय काई ज्वाइन किया है। एंड जो हमें मेंटरशिप, पर्सनल अटेंशन, एंड हमें पढ़ाने के साथ साथ ऐसा ट्रेन किया जाता है कि हम ईज़िली कोप अप कर पाते हैं हमारी स्ट्रेस के साथ, एंड एवरीथिंग, हाउ टू मैनेज टाइम एंड ऑल। एंड जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं फिजिक्स में, एंड आई हैव लाइक लर्न हाउ टू टैकल देम लाइक इन जस्ट सेकेंड्स एंड ऑल, जिनमें मुझे पहले 10 मिनट 20 मिनट लगता था। सो आई फील लाइक दैट्स अ बिग डिफरेंस दैट आई जस्ट लर्न कि यहाँ की टीचर्स ने हमें कैसे ट्रेन किया। सो
I feel really glad. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप भी यहीं की स्टूडेंट? जी जी, फ्रॉम द वेरी 11th में यहाँ पे पढ़ती आ रही हूँ एंड 3 साल हो गया आज यहाँ पे मुझे कंप्लीट, तो आई फील द डिफरेंस। अच्छा, यू फेल्ट द डिफरेंस, बट मैं आपसे फैकल्टी को लेके पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया, किस तरीके से डाउट्स आपके क्लियर हुए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। 11th से ही हम कंटिन्यूसली आ रहे हैं, हमारे टीचर्स बिल्कुल 3 साल तक सेम रहे एंड इवन की क्लास के बाद भी डाउट सेल में भी हमें हमेशा सपोर्ट मिला है टीचर्स का। हमेशा अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो हमें वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते थे हमेशा हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और हमें सारा असाइनमेंट वगैरह सब कुछ वो क्लियर कराते थे, क्लास में भी एंड बाहर भी। अच्छा, क्योंकि आप नेशनल लेवल पर कम्पीट करने जा रहे हैं नीट जेईई मेंस के लिए, कौन सा एग्ज़ाम देना है आपको? नीट यस। तो आपको लगता है नेशनल लेवल में कम्पीट करने के लिए, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको गाइड प्रोवाइड किया गया है, आपको वो गाइडेंस मिली है? जी जी बिल्कुल मिली है, तभी इसीलिए हमने ये वाला इमर्ज ज्वाइन किया। यहाँ पे हमें पूरी गाइडेंस मिल रही है, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमने इनके चेयरमैन से भी बात की और स्टूडेंट से भी बात की, जिस तरीके से इनके चेयरमैन मुबशर साहब ने कहा कि अगर बच्चों में कोई भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ आ सकते हैं, 3-4 दिन वो क्लासेस अटेंड करें, कोई फ़ीस नहीं भरना है आपको, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप मन से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपको यहाँ पर अच्छी गाइडेंस मिलेगी, तभी जाके आप यहाँ पर अपना दाखिला करा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो पर्सनली यहाँ पर विजिट करें, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो आप जब खुद मन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब पेरेंट्स को लगेगा कि वाकई में हमारे बच्चे यहाँ पर कुछ अचीव कर पाएंगे, जो उनके ड्रीम्स है वो फुलफिल यहाँ पर हो पाएंगे, तो वो यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में आप देखिएगा क्या कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजाला।